नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो है अध्याय 1 हमारा सौर मंडल लेकर के आए हैं। बुक का नाम है हमारी दुनिया। ये क्लास 6 के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं क्लास 6 के बच्चे, वो इस नोट्स को अच्छे से लिख लें अपने कॉपी में। आपके पूरे पहला चैप्टर जो हमारा सौर मंडल है उसका निचोड़ हम लेकर के आए, और इसके साथ साथ क्लास 6 के बच्चों के साथ साथ जो सीटेट 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये काम आएगा पर्यावरण में, ठीक है। और 6 to 8 में तो सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए काम आएगा ही आएगा। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहले ग्रह, सबसे पहले हमारा सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में जान लेते हैं कि सौर मंडल क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं हमारा सौर मंडल, उसके बारे में पहले जान लीजिए क्या है। तो सौर मंडल को जो है सौर परिवार भी कहा जाता है। इसको हम सौर परिवार भी कह सकते हैं, ठीक है। सौर परिवार भी कह सकते हैं, ठीक है। सूर्य, इसमें जो है सूर्य और ग्रह, सूर्य और ग्रह मिलकर जो है सौर मंडल का निर्माण करता है, ठीक है। सूर्य और ग्रह मिलकर क्या करता है, सौर मंडल का निर्माण करता है। और सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, तो सूर्य होता है। कौन होता है, सूर्य होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है, ठीक है। सौर मंडल जान गए। सौर मंडल को सौर परिवार भी कहा जाता है, ठीक है। और सूर्य और ग्रह मिलकर क्या करता है, सौर मंडल का निर्माण करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे पॉइंट बाय पॉइंट जो है हम देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। पहला है ग्रह। ग्रह क्या है, सौर मंडल के 8 गोले और सौर परिवार के सदस्य। सौर मंडल में क्या है, 8 गोले जो है सौर परिवार के सदस्य, इन्हें ग्रह कहते हैं, ठीक है। सौर मंडल में जो 8 जो है गोले हैं उसको हम क्या कहते हैं, सौर परिवार या ग्रह कहते हैं। ऐसा समझिए कि सौर परिवार में जो 8 गोले हैं या सौर मंडल में जो 8 गोले हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, समझ गए। ये याद रखिएगा, ग्रह जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब आगे देख लीजिए, इसमें जो है सौर परिवार का मुखिया समझ गए कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। सूर्य जो है सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, सौर परिवार में जो है सबसे बड़ा होता है सूर्य, ठीक है। उसको परिवार का जो है मुखिया माना जाता है सूर्य को, ठीक है। और इसकी सतह से ये जो सूर्य है, ये भी जान लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सूर्य का जो सतह, ये सतह जो है, इस सतह से जो लपटें, आग की लपटें जो उठती है, ये आग की लपटें जो उठती है, ठीक है, इसको हम नंगी आँखों से तो पहली बात नहीं देख सकते हैं। इसको जो है बहुत ही शक्तिशाली दूरबीन की मदद से हम देख सकते हैं। और ये जो सूर्य की सतह से जो लपटें उठती हैं, आग की लपटें, उसे हम कहते हैं सौर प्रज्वाल, ठीक है। सौर प्रज्वाल, ठीक है, सौर प्रज्वाल कहते हैं। सूर्य के सतह से जो आग का गोला उठता है, जो आग की लपटें उठती है, उसे हम क्या कहते हैं, सौर प्रज्वाल कहते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। सूर्य जो है, आगे समझिए सूर्य के बारे में। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से जो है कई गुना बड़ा है। सूर्य क्या है, हमारी पृथ्वी से कई गुना जो है ये बड़ा है, ठीक है, ये समझ जाइए। और सौर परिवार के निकट सदस्यों को जो है, ये सूर्य के निकट में जितने भी गोले हैं उसको जो हम इसके निकट में जो जितने भी गोले हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ग्रह समझ गए। सौर मंडल में जो है 8 गोले हैं जिसे हम ग्रह कहते हैं। ग्रह जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से
प्रकाशित होता है। अब आगे देखिए, ये जो 8 गोले हैं ये कौन से पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सूर्य के जो है, सूर्य के सबसे निकट ये है, दूरी के हिसाब से ये जो है सजाया गया है। सबसे निकट बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र दूरी के अनुसार, फिर पृथ्वी उससे ज़्यादा दूर है, फिर मंगल उससे ज़्यादा दूर, बृहस्पति उससे ज़्यादा दूर, शनि उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दूर वरुण है। ठीक है, बुध सबसे निकट है और वरुण सबसे क्या है, दूर है। बुध के बाद कौन सा ग्रह है, शुक्र है। ठीक है, बुध और शुक्र के बाद जो है पृथ्वी का स्थान है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, बुध के बाद क्या है, बुध और शुक्र के बाद क्या है, पृथ्वी का स्थान है। पृथ्वी के बाद किसका स्थान है, मंगल का है। मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि। ठीक है, बृहस्पति जो है यहाँ पर देख रहे हैं, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसका नाम जो है गुरु भी है। ठीक है, गुरु इसका नाम दूसरा भी क्या है, बृहस्पति का दूसरा नाम गुरु है। गुरु का अर्थ है बड़ा या भारी। गुरु का अर्थ क्या है, बड़ा या भारी। बृहस्पति का दूसरा नाम क्या है, गुरु, और इसका अर्थ क्या होता है, बड़ा या भारी। इसके बाद क्या है, बृहस्पति के बाद शनि है। शनि की विशेषता यह है कि इसके चारों ओर क्या है, चारों ओर छल्ला है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, छल्ला है। शनि के चारों ओर क्या है, छल्ला है, ये याद रखिएगा, रिंग है। ठीक है, एक शनि ग्रह ही है जिसके चारों ओर छल्ला है। ठीक है, जो सदैव उसको घेरे में जो है नाचते रहता है। ठीक है, शनि के बाद कौन सा है, अरुण। अरुण के बाद कौन सा है, वरुण। वरुण के बाद प्लूटो यानी कि यम है, उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पृथ्वी नहीं सूर्य होगा। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, बुध, और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, वरुण है। बुध जो है निकट होने के कारण ये बहुत ही चमक प्रदान करता है। ठीक है, बुध जो है सबसे नज़दीक है, इसलिए ये बहुत ही चमक प्रदान करता है, चमकीला होता है। ठीक है, अब इसमें जो है शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण को छोड़कर, शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह जो है ये सूर्य के जो है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर जो है चक्कर लगाता है। ठीक है, अब शुक्र और अरुण को छोड़ करके। ठीक है, शुक्र और अरुण को छोड़ करके सभी ग्रह जो है, जैसे बुध हुआ, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये सब जो है क्या करता है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, और ये जो शुक्र और अरुण जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, ये याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखना है। अब है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, मंगल को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र को जो है आगे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, शुक्र को जो है भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। शुक्र को भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे आकार और बनावट के कारण पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसे आकार और बनावट जो पृथ्वी के ही समान है, इसीलिए पृथ्वी का बहन इसको कहा जाता है। समझ गए, इतना समझ गए। इसमें कोई डाउट तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, आगे हम आपको पिक्चर भी दिखाएंगे सौर परिवार का। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। अब है यहाँ पे बुध लिखा गया है, यहाँ पे होगा बुध। ठीक है, बुध, यहाँ पे बुध लिखा गया है, होगा बुध। ठीक है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के क्या है, कोई भी उपग्रह नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अगला है सौर मंडल में एकमात्र ग्रह शनि है जिसके चारों ओर छल्ले हैं, ये हम बताए थे अभी। सौर मंडल में एकमात्र ग्रह शनि है जिसके चारों ओर क्या है, छल्ले हैं। अगला है प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में नहीं होती थी, उसे अब 2006 से जो है क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है। प्लूटो को जो है क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ग्रह का नियम का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए इसको क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में दे दिया गया। अब है तारों का अपना प्रकाश होता है।
तारों में जो है क्या होता है, अपना प्रकाश होता है। चूँकि यह तारे हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। समझ गए? ये तारे जो हैं ये क्या हैं, ये हमसे बहुत क्या हैं, दूरी पर हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो है हमें नज़र नहीं आते हैं। मतलब काफ़ी दूर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। सॉरी, ये क्या है, हमसे काफ़ी दूर हैं, इसीलिए ये टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। अब आगे देखते हैं सूर्य। सूर्य के बारे में जाने थे, अब यहाँ पे देख लीजिए। सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। इसका प्रकाश हम तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट लगता है। ठीक है, इसका प्रकाश पहुँचने में हम तक कितना लगता है, 8 मिनट का लगभग समय लगता है। ठीक है, जबकि तारा का जो है, जो सबसे निकटतम तारा है सूर्य के पास का जो सबसे निकटतम तारा है, जो सूर्य के पास का सबसे निकटतम तारा जो है, इसका प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी पर लगभग न्यूनतम 4 वर्ष लगता है। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तारा जो है हमसे कितना दूरी पर है। ठीक है, और तारा जो है हमसे बहुत दूर है, इसीलिए उसमें जो आग की लपटें भी होती है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो इतना समझ गए। इसका प्रकाश जो है, सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में जो है पहुंचता है। ठीक है, अब देख लीजिए आगे। सूरज के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। अभी बताए हैं, सूरज के पास जो सबसे नज़दीक तारा है, उसका प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी पर 4 वर्ष का समय लगता है। तो इससे अंदाज़ा आप लगाइए कि तारा जो है हमसे कितना दूर है। और वायुमंडल में क्या होता है, धूल कण जो है इधर से उधर होते रहता है, उड़ते रहता है, जिससे प्रकाश जो है क्या होता है, इधर से उधर होते रहता है। और तो इससे क्या होता है, तारा जो है टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। प्रकाश का जो धूलकण होता है उस पर परावर्तित हो जाता है, जिससे जो है तारा जो है चमकते हुए, टिमटिमाते हुए नज़र आता है। ठीक है, इसका सब मतलब समझ गए। अब पृथ्वी है। पृथ्वी समझिए, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी जो है एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। ठीक है, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, क्योंकि यहाँ जल और जीवन के लिए जो है आवश्यक गैसें हैं। इसीलिए जो है पृथ्वी के बारे में याद रखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस पर इसके ज़्यादातर भाग पर क्या है, पानी है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। अब कुछ ये यहाँ पे इमेज लेकर गए हैं, ये इमेज पहले आप समझ लीजिए। ये सूर्य है, क्या है यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, ये क्या है, सूर्य है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। मरकरी है, उसके बाद क्या है, वेनस है यानी शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है 3 नंबर पे, 4 नंबर पे मार्स है यानी मंगल है। उसके बाद क्या है, बृहस्पति यानी जुपिटर है। उसके बाद सैटर्न यानी शनि है। देख रहे हैं शनि के चारों ओर क्या है, ये छल्ले हैं जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। इसके बाद है यूरेनस यानी अरुण, उसके बाद है वरुण, और सबसे लास्ट में प्लूटो, जो अभी क्षुद्र ग्रह या बौना ग्रह की श्रेणी में है। ठीक है, और ये जो आप काला काला देख रहे हैं एस्टेरॉयड, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है ये जो है घूमते रहता है। ठीक है, ये एस्टेरॉयड। ठीक है, उल्का पिंड। ठीक है, उसके बाद है धूमकेतु, यहाँ पे देख रहे हैं ये चंद्रमा है जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, और दूरी के हिसाब से देखें सबसे नज़दीक क्या है, बुध है। सबसे नज़दीक जो रहता है वही सबसे चमकदार होगा। ठीक है, और सबसे गर्म भी होगा। ये गर्म भी बहुत जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। ठीक है, और ये शुक्र है जो पृथ्वी का जुड़वा बहन, इसको जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, इसको शुक्र को शाम का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। समझ गए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। इसका दूसरा नाम गुरु भी है। गुरु का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, गुरु का अर्थ क्या होता है, बड़ा या भारी होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। इसमें कोई दिक्कत डॉट तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे है, और यहाँ पर देख लीजिए अंतरिक्ष, सॉरी यहाँ पे से होगा।
अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। जो सूरज की रोशनी समुद्र के पानी पर पड़ता है तो उजला रंग जो है क्या होता है, सभी रंग वो अवशोषित करके नीला रंग को क्या करता है, वो परावर्तित कर देता है, जिसके कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी जो है नीली नज़र आती है। ठीक है, पृथ्वी पर क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी है, 71% भूभाग पर जल है। ठीक है, और 29% स्थल है, इसलिए जो है जल की अधिकता के कारण ये जो है नीला प्रतीत होता है। ठीक है, समझ गए। अब चंद्रमा के बारे में जानेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का क्या है, एकमात्र उपग्रह जो है ये चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण बड़ा दिखाई देता है, समझ गए। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में जो है पहुंच जाता है। ठीक है, आगे है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी जो है घूम लेता है, अपने धुरी पर भी क्या होता है, चक्कर लगा लेता है, समझ गए। जिस तरह जो है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसी तरह अन्य ग्रह भी जो है अपना जो है अन्य ग्रह के जो उपग्रह है वो भी उसी तरह से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब आगे चंद्रमा पर न तो जल है और न वायु है। ठीक है, यह दिन में बहुत ही गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा होता है, समझ गए। चंद्रमा पर न तो जल होता है और न वायु, वह दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ही ठंडा होता है, समझ गए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम और भी डिटेल से इसको आगे का पॉइंट है जिसको हम जानेंगे। ठीक है, आगे जो है हम इसको जानेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।